हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एटी क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित आज चर्चा हम करने वाले हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं, एसएसटी सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं, सामाजिक विज्ञान विषय से एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। व्यापम के द्वारा एसएसडी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ली जा रही है उसमें सामाजिक विज्ञान के पद दिए गए हैं। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी पद से संबंधित हैं, अगर आप एसएसटी वाले हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस बार सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। सिलेबस में सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है, पहले 150 प्रश्न का आपका सिलेबस था, अब उसे 100 प्रश्नों का कर दिया गया है। कुल 100 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, 100 अंक का आपका पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि व्यापम के पैटर्न या सीजीएसजी के जो अभी पैटर्न है उसमें देखा जा रहा है कि वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 सभी का अब जो एग्जाम है 100 अंक का होगा। और भी जो एग्जाम व्यापम या सीजीएसबी के द्वारा ली जा रही है उसका भी अब जो वेटेज है वो 100 प्रश्नों का ही होता है। 100 प्रश्न ही वहां से पूछे जाते हैं, 100 अंक का वेटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसका 50 नंबर का वेटेज है। अगर भाग अ की बात करें तो इसमें भूगोल को 15 नंबर, इतिहास को 15 नंबर, भूगोल और इतिहास 15-15 नंबर है, जबकि नागरिक शास्त्र मतलब आपका संविधान और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, इसका 10-10 नंबर का वेटेज है। तो इन सभी को मिला के कुछ 50 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतिहास का भी सिलेबस में कुछ नए चीज ऐड किए गए हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या चीज ऐड किए गए हैं। तो इसके लिए ध्यान से वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद भाग ब जो है उसमें आपका सीडीपी एवं पेडागोजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसका वेटेज 15 अंक का है। और इसके अलावा आपका भाषा भाग स पार्ट 3 में आपका भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसका वेटेज जो है आपका इसका 35 प्रश्नों का 35 अंक का वेटेज है। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस को बनाया गया है। जो भाग अ है वो 50% आपका कवर करेगा, जो आपका सब्जेक्ट है 50 अंक, 15 नंबर का सीडीपी है, और इसके अलावा 35 अंक का आपका अदर भाग, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके अलावा रीजनिंग और सामान्य ज्ञान को ऐड किया गया है। ठीक है, तो सिलेबस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया, जो पहले एसएसडी का सिलेबस था वही है, बस थोड़े से अंकों को ऊपर नीचे किया गया है। और एक नया भाग रीजनिंग को ऐड किया गया, जिसका वेटेज कितने अंकों का है, 10 अंकों का है, इसलिए इसको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, भूगोल की अगर बात करूं, भारत का भूगोल, तो जितना भारत के भूगोल में डिटेल में पढ़ते हैं वो सब आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी के प्रमुख घटक, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर, महाद्वीप, स्थल मंडल, जल मंडल, जयमंडल, जलवायु, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां, इसके अलावा ज्वालामुखी, नदियां, भूमिगत जल, भारत का अध्ययन, भू आकृति प्रदेश, पर्वत, पठार, मैदान। तो आप इतना जानिए कि भारत के भूगोल का जो डिटेल सिलेबस आप पहले पढ़ते थे वही आपको पढ़ना है। कुछ इसी प्रकार से ऐसा मत पढ़ना कि इसमें कुछ भाग छोड़ ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आपको भारत के भूगोल को पूरा डिटेल में पढ़ना है, पर्वत, पहाड़, नदियां, पठार, झील, झरने, जलप्रपात, ठीक है, इन सब के बारे में, डैम के बारे में। और इसमें सिलेबस में जो दिया गया है, मतलब भारत के भूगोल को पूरा आपको कवर करना है। व्यापम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार ऐसा कुछ भाग, कुछ पार्ट, अगर एक पार्ट ऐड नहीं है लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नदियां बोल दिया गया है। अब आप बोलोगे नदी से क्वेश्चन, तो जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं है, जलप्रपात से भी क्वेश्चन आ सकता है, डैम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल में भारत के भूगोल को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों भाग को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। पाषाण युग से आपको स्टार्ट करना है, पाषाण युग, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर महाजनपद काल का उदय। ये सारे भाग को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा शॉर्ट में दे दिया गया, लेकिन भारत का भूगोल बहुत ही बड़ा भाग है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय इतिहास में समय गणना, स्रोत, वैदिक संस्कृति। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी दिया गया है, जो सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके पहले आपको पाषाण युग को पढ़ना है, कला एवं शिल्प, मौर्य काल, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, जैन एवं बौद्ध धर्म की सारी चीजों को डिटेल में आपको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, ब्रिटिश शासन, आधुनिक भारत, मध्यकालीन इतिहास को देखिए मिक्सअप करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जो भारत का इतिहास हम इसे पढ़ते हैं, पहले प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, और उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। एक नया भाग देखिए यहाँ पर मिल रहा है, देखने को मिल रहा है आपको, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। ठीक है, मतलब विश्व के इतिहास को भी इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध को पढ़ना है। शीत युद्ध जब हमारा देश आजाद हो गया, सभी देश आजाद हो गए थे, उसके बाद कुछ देशों के बीच में शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा था, उसको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, इस प्रकार के जो शीत युद्ध थे उनको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि भारत के जो सामान्य ज्ञान जो वाला जो भाग है उसमें भी ऐड किया गया और यहाँ पर भी है, तो कोई भी भाग आपको नहीं छोड़ना है, पूरे भाग को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नामकरण, शिक्षा, साहित्य, कला, उद्योग, प्रेस विकास, छत्तीसगढ़ सत्ता संग्राम, प्रमुख आदिवासी विद्रोह, छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश, मतलब इसमें भी आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए यहाँ पे दे दिए गए छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है। तो भारत के इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आपको विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध को भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपको दिया गया 10 अंक का वेटेज है संविधान का। संविधान में आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें पढ़नी, भारत का संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जब संविधान का निर्माण हुआ, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय शासन, लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विदेश नीति, देखिए सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी भाग आपको नहीं छोड़ना है संविधान का। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर नीचे दिया गया, देखिए यहाँ पर आपको पंचायती राज को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्थानीय शासन, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ को भी आपको इसमें ऐड कर दिया गया है। वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय संगठन, भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, समुदाय, महिलाओं की स्थिति, महत्व एवं योगदान, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन को भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो इन सबको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, जितना आप पहले पढ़ते थे उन्हीं सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। गरीबी पढ़ना है आपको, बेरोजगारी पढ़ना है, आर्थिक गतिविधियां, पर कैपिटल इनकम। इकोनॉमिक्स को याद रखिएगा, आप करंट से जोड़ के पढ़े, करंट के डेटा को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा करंट से जोड़कर ज्यादा पूछता है, ठीक है। आंकड़ों का संग्रहण, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण, इसके अलावा आर्थिक एवं गैर आर्थिक गतिविधियां, कार्य का महत्व, उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, सरकारी बजट एवं कर निर्धारण। इतना ही आपको देखने सिलेबस लगे, छोटा है इसका सिलेबस, है ना, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये भाग को आप पढ़ेंगे तो जो आपका 10 नंबर का जो जीएस का भाग है वही यहाँ पर कवर होने वाला है, तो दोनों में आपको काम आएगा। इसके अलावा सीडीपी को 3 भागों में बांटा गया है, कुल 15 अंक का वेटेड है और इसको इसमें 3 इकाई दिया गया है। बच्चे का विकास पहला इकाई, इकाई 2 समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये आपका इकाई 2 है। इसके अलावा आपका इकाई 3 सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इन तीनों भागों को आपको ऐड किया गया। पहले भी ये सिलेबस में थे तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। इस बार इसका वेटेज 15 नंबर का है, जबकि पिछले बार इसका वेटेज 30 अंक का था। तो पढ़ना आपको पूरा वही चीज है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें हम लोग शिक्षक भर्ती हेतु पाठ्यक्रम, जिसमें भाग सा भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है, जिसका 35 अंक का वेटेज है। इसमें देखिए हिंदी का वेटेज पहले 5 अंक, पहले 30 अंकों का था, जिसको अब 5 अंक कर दिया गया। पहले 30 प्रश्न आ रहे थे यहाँ से, अब कितने आने वाले हैं? 5 प्रश्न आने वाले, लेकिन सिलेबस वही का वही है, पूरा सिलेबस डाला गया है। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्ती शब्द, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा 5 नंबर का आपका अंग्रेजी, जिसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। जनरल इंग्लिश, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रोवर्ब, एडजेक्टिव। तो जो पहले आप पढ़ते थे, जो जनरल इंग्लिश जो सिलेबस है व्यापम का, वो आपको पूरा पढ़ना है। हिंदी का भी सेम आपको पूरा पढ़ना है। वेटेज भले 5 प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि 5 प्रश्न है 5 अंक आगे तो छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको। ध्यान रखिएगा, ये एक कंपटीशन एग्जाम है, इस एग्जाम में आपको पास नहीं होना है, एक रैंक लाना है, जिसके लिए आपको सभी भाग के अच्छे जो प्रश्न है, जो इजी प्रश्न है और मीडियम लेवल के प्रश्न है, उनको तो आपको बनाना ही है। जो एकदम हायर लेवल के प्रश्न है वो भले छूट जाएंगे, लेकिन जो इजी और मीडियम है, तो कुछ प्रश्न इंग्लिश में भी इजी आएंगे, कुछ प्रश्न हिंदी में भी इजी आएंगे, और हमको पूरा छोड़ देंगे तो वैसे प्रश्न हमसे बनेंगे नहीं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक अंकों के लिए मारामारी होने वाली है। आप देख रहे हैं कि पोस्ट बहुत ही कम है, ऊँट के मुंह में जीरा के जैसे पोस्ट निकाला गया। शिक्षक भर्ती की जो बात की गई थी उसके हिसाब से पोस्ट नहीं निकाला गया, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा हमारे पास अभी है, कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास एक सामने एक उद्देश्य तो है, एक एम तो है हमारे पास, गोल तो है। तो इस कारण से हमको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, बिल्कुल भी ये मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसके बारे में बात कर रहा था, रीजनिंग।
इसको 10 नंबर का इसका वेटेज है। अब रीजनिंग में ध्यान रखिए, जितना रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, चाहे दिशा संबंधित ज्ञान हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे घन हो, चाहे पासा हो, ये सब भाग है ना, कुछ भी भाग आपको नहीं छोड़ना है। 10 प्रश्न है। व्यापम का सिलेबस हमेशा ऐसे रहता है कि जो सिलेबस देखने को मिलता है उसके बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी ऐसे लिखिए दिशा ज्ञान संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है, लेकिन डायरेक्शन को फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकते हैं और कुछ ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। रीजनिंग बहुत ही इजी टॉपिक है। 10 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, इसमें से कम कम आपको 8 से 9 प्रश्न आपके बनने चाहिए, तब जाके आप कट ऑफ के आसपास पहुंच पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का वेटेज, जो पहले हम कंप्यूटर पढ़ते थे वही कंप्यूटर के सिलेबस को पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, बस वेटेज अब इसका 5 अंक का है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का इतिहास, प्रिंटर के बारे में पढ़ना है हमको, इंटरनेट के बारे में हमको पढ़ना है, एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना है, तो ये सब हमको पढ़ना है। कंप्यूटर का वेटेज 5 अंकों का है, लेकिन पढ़ना पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सर्च इंजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गूगल, यूट्यूब, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर इसका वेटेज 10 प्रश्नों का, इसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय स्वच्छता, इसके अलावा भारत का भूगोल, ये 4 ऐड किए गए हैं, जो कि पहले आपके उसमें है वहां पर भी है। तो वहां पर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर अगर हम डिटेल में पढ़ ले तो यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ इतिहास तो वहां पढ़ लेंगे, छत्तीसगढ़ के भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऊपर नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, पुरस्कार, सम्मान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 के भाग 1 स्कूल शिक्षा को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों का आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो कि इस बार इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और आप अगर चाहें तो आप व्यापम की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिएगा, या आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में भी देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिलेबस आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। 7 अगस्त से फॉर्म भरना शुरुआत हो चुका है, तो बिल्कुल भी आप लेट नहीं करिए। सबसे पहले तो आप फॉर्म भर लीजिए जल्दी से जल्दी, और उसके बाद अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। तो जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको अपना मन चाहा सेंटर मिलेगा, नहीं तो सेंटर फुल होते जाएंगे और फिर आपको दूसरे सेंटर में दूर जाना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस सिलेबस का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो 80 क्लासेस के द्वारा आपका गणित, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनके क्लासेस बैचेस शुरू कर दी गई हैं। पहले भी हमारे यहाँ द्वारा शिक्षक भर्ती विषयवार तैयारी कराई जा रही है, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ एक्सपीरियंस है, टीचर्स काफी एक्सपीरियंस है जो आपको पढ़ाएंगे। गणित की यहाँ क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो गई है। इसके अलावा कला संघ है, देखिए एसएसडी की क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो गई है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ संस्कृत की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है। इंग्लिश वाले के लिए इस बार तो 504 पोस्ट निकाले गए, सबसे ज्यादा पोस्ट निकाले गए। तो सभी विषयों के विषयवार जो इस बार भर्ती निकली है उसकी तैयारी 80 क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। तो आप सभी छात्रों को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे हम एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद, आज इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।